वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। जो वीडियो हमारी आज की रहने वाली है ये है क्लास 4th का जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है थोड़े ही दिनों बाद, उनके लिए हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस, ये हमारी आज की हिस्ट्री का जो वीडियो है इसमें कुछ और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको डिस्कस करवाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा इनको। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और कर चुके भी होंगे, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है और जो कर रहे हैं उनके लिए भी। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आईएनसी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। आईएनसी इज व्हाट? आईएनसी अगर आपको याद है तो आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने जो है वो एस्टेब्लिश किया था? तो उसको किसने एस्टेब्लिश किया था गाइस? एओ ह्यूम, ठीक है। और कब किया था? 1885 में। गाइस याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं डेट भी बता रहा हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे? एओ ह्यूम जो थे, सिविल सर्वेंट थे एक, और इन्होंने इसको कब फॉर्म किया था? 1885 में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? तो मैंने आपको बताया है कि जो आईएनसी है वो हर साल क्या करती थी? अपना एक सेशन करवाती थी, अपनी मीटिंग करवाती थी जहां पर वो लोग डिस्कस करते थे अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स को कि हम कैसे जो हैं वो इंडिया में मूवमेंट्स को जो है वो चलाएंगे। तो ये जो है हर साल मीटिंग करते थे और उस मीटिंग का एक प्रेसिडेंट होता था, ठीक है। सो बोल रहा है जो पहला प्रेसिडेंट था आईएनसी का वो कौन था? तो उनका नाम क्या है? WC बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी जो हैं वो फर्स्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। वोमेश चंद्र बनर्जी जो है इनका नाम था। तो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है गाइस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अब मैं देखिए इसमें आईएनसी में जितने भी सेशन हैं उनमें से इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब कह रहा है पहला, तो ये थे जो पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। गाइस, सबसे पहले ना आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे विदाउट क्वेश्चंस आंसर्स के, और एक जो है हम लोग आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एक स्क्रीनशॉट हम तब लेंगे। सो गाइस, फर्स्ट मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? बदरुद्दीन तैयब जी। Who was the Viceroy of the India when INC was formed? तो इंडिया में ब्रिटिशर के वॉइसरॉय कौन थे जब आईएनसी को फॉर्म किया गया था? जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस टाइम वॉइसरॉय कौन थे इंडिया के? तो उनका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से, जब आईएनसी फॉर्म हुई थी उस टाइम कौन से वॉइसरॉय इंडिया में थे? तो उनका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहला नॉन इंडियन या पहला ब्रिटिश का जो है कौन सा ऐसा पर्सन था जिसको आईएनसी का प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया था? तो उनका नाम था जॉर्ज यूले। George Yule was the person who became the first European president of INC. Next आ रहा है guys, who was the first lady president of INC? पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन थी INC की? तो उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन है, who was the first Indian woman president? यहां पर है फर्स्ट लेडी और यहां पर है इंडिया की तरफ से कौन थी? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन जिसको आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये स्लोगन किसने दिया था? ये स्लोगन दिया था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक वॉज द पर्सन जिन्होंने स्लोगन दिया है स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनके रिलेटेड बाकी जो शायद एक वीडियो में मैं डिस्कस भी कर चुका हूं जिसमें मैंने इनके बारे में और भी बताया हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है गाइस,
सूरत सेशन ऑफ 1907 वाज प्रेजाइडेड बाय, कौन थे प्रेसिडेंट जो जब सूरत सेशन हुआ था? अब सूरत सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है, क्यों? क्योंकि सूरत सेशन में ही कांग्रेस जो है उसकी जो है विभाजन, स्प्लिट जो है या डिवीजन कह दो, वो हुआ था। तो उस टाइम इनके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। याद रखिए, यही वो सूरत सेशन था 1907 का। सूरत सेशन जो था, इसमें क्या हो गया था, कांग्रेस जो है वो दो गुटों में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ मॉडरेट आगे थे और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट आगे थे। ये मॉडरेट और ये एक्सट्रीमिस्ट, दो ग्रुप कांग्रेस के कब बने हैं? आपके सूरत सेशन में। तो आपको यह भी पूछ सकता है कि बताइए कि कांग्रेस जब दो गुटों में बटी थी तो कौन से सेशन में बटी थी? तो वो सेशन कौन सा था? आपका 1907 का सेशन था, सूरत सेशन। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि सूरत सेशन जो 1907 में हुआ था उसमें कांग्रेस के दो विभाजन हुए थे या वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। तो बताइए उस टाइम जो है आईएनसी किसके प्रेसिडेंटशिप में जो है वो सेशन करवा रही थी? तो वो कौन थे? आपके रास बिहारी घोष। ठीक है गाइस, ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल की पार्टीशन के बाद कौन सी जो है मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो रही है? तो वो कौन सी हो रही है? वो है आपकी स्वदेशी मूवमेंट। याद रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट होती है? जैसे ही आपका जो है क्या हो रहा है, आपका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही जो है वो क्या होता है, आपका स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। गाइस, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है? या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप मुझे बताओगे पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था और क्यों हुआ था। जितनी भी आपके पास लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है, एक दो लाइन की, वो आप मुझे डिस्कस करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखोगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, नाम द वायसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम कौन वायसरॉय रहे थे इंडिया के? ये तो आपको पता ही होगा, वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सो लॉर्ड कर्जन ने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो किया था। ठीक है गाइस, किसके टाइम पर हुआ है ये? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, कांग्रेस पास द स्वराज्य रेजोल्यूशन। अब स्वराज्य रेजोल्यूशन जब पास हुआ है इन ईयर 1905 में, द पर्पस ऑफ द रेजोल्यूशन वाज। अब इस स्वराज्य रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, आपको पेपर में यह भी पूछ सकता है कि स्वराज्य रेजोल्यूशन है वो कब पास हुआ? तो ये पास हुआ है 1905 में। ठीक है, 1905 में हुआ है। लेकिन इसके पीछे का पर्पस क्या था, क्यों किया गया था ये? तो इसके पीछे का पर्पस था टू सिक्योर द सेल्फ रूल। हमें अपना सेल्फ रूल को सिक्योर करने के लिए ही ये स्वराज्य जो रेजोल्यूशन था उसको हमने पास किया था। ठीक है गाइस, आई होप कि ये इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको पहले से भी आते हों, और नहीं आ रहे तो जो बच्चे जिनके लिए नया है वो लोग भी इसको सीखें और उनको ढेर सारी हेल्प जो है वो एग्जाम में मिले। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है वो कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट आ रहा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? पहले ऐसे इंडियन जिनको इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, वो कौन थे? अगेन दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा गाइस, नौरोजी। ही वॉज द पर्सन जिनको जो है फिर इलेक्ट करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा गया था। दादा है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट। याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हो रही है? 1906 में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, तो उसको वाज फॉर्म्ड एट कहां पर बन रही है? तो ये बनती है आपके ढाका में। कहां पर बनती है? ढाका। और ढाका कहां है गाइस? बांग्लादेश में। आज के टाइम पर बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका इन बांग्लादेश। बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन पूछते हैं कब बनी या कहां पर बनी। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड इन। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसको कहां बनाया गया था? तो इसको कहां पर बनाया गया है गाइस? इसको बनाया गया है आपके, कब बनाया गया है? 1906 में ही।
याद रखिए, मैंने बताया भी हुआ है, हमारी वीडियो भी रही है इस पे। सो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1906। 1906 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बन रही है, 6 में, और इसी के साथ में ये भी फॉर्म हो रही है। फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, कौन थे जिसने मुस्लिम लीग को बनाया था? तो ये थे नवाब साहब, जिनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ठीक है गाइस, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जो थे, उन्होंने जो है वो किसको फॉर्म किया है? आपके मुस्लिम लीग को फॉर्म किया है। गाइस देखिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में रहने वाले हैं, सो जो है इन चीजों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? तो वो कौन थे? आगा खान। आगा खान। सो आगा खान द पर्सन जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं मुस्लिम लीग के। आपको पता ही है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का काफी रोल रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है। एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ये ML है मुस्लिम लीग, जो एनुअल सेशन होता था मुस्लिम लीग का इन द ईयर 1907 वाज हेल्ड एट, जो एनुअल सेशन हुआ है 1907 में, या 1907 का जो सेशन है मुस्लिम लीग का, वो कहां पर हुआ है? तो वो कहां पर हुआ था? आपके कराची में। याद रखिएगा, कहां पर हुआ है? कराची में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस जो ईयर था इनका 1907 में, इसमें इन्होंने क्या किया था, किस लिए ये सेशन जो है वो हुआ था। दो चीजें आप मुझे बताओगे, मुस्लिम जो आपके स्वदेशी मूवमेंट है विच स्टार्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, एक। साथ ही साथ आप मुझे बताओगे कि ईयर जो मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन था 1907 में, वो किस लिए हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स था, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो उस टाइम में क्या ऐसी चीज है इंपॉर्टेंट रखने वाली जिसको हम याद रखेंगे इसमें, या रखते हैं, उसके बारे में आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट आ रहा है, मुस्लिम डेपुटेशन मेट लॉर्ड मिंटो। आपको याद होगा कि मुस्लिम्स की तरफ से एक डेपुटेशन गया था जो लॉर्ड मिंटो से 1906 में मिलते हैं शिमला में, एंड प्लेडेड फॉर, और क्यों मिलते हैं, क्या करते हैं वहां पर जाकर, किस लिए मिलते हैं? तो वो मिले थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है गाइस, तो सेपरेट जो इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स की डिमांड होती है आपके डेपुटेशन में, जो लॉर्ड मिंटो शिमला एग्रीमेंट जो जिसको हम कहते हैं, शिमला में जो लॉर्ड मिंटो के साथ मुस्लिम डेपुटेशन साइन होता है, उसमें वो लोग क्या डिमांड करते हैं? वो लोग सिंपली डिमांड करते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए मुस्लिम्स के लिए। सो गाइस, ये थे कुछ 20 फैक्ट आज हम आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई हों, आपको इनसे बहुत सारी हेल्प मिले आपके एग्जाम में। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी 1 या 2 वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री खत्म कर लें, फिर हम लोग ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर लें। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद आवर जेके एग्जाम क्रैकर चैनल, और मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।